अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग इंस्ट्रूमेंटेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम। दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करना है। तो वो मेरा पार्ट 1, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, आप काइंडली उसको देख लें, क्योंकि ये लिंक दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखेंगे तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि आपने एम्प्लॉयमेंट में जाके सैलरी के टैब में और इनमें अपना टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करना है, और सेकंड पार्ट इसमें वेल स्टेटमेंट का है। 116 ये फॉर्म पहले अलग से आता था, तो अभी इस फॉर्म के साथ अटैच है वेल स्टेटमेंट। ठीक है, तो वेल स्टेटमेंट में देख लें आप, यहाँ पे जो हेड बनी हुई है पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट लाइबिलिटीज़ हैं, और रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट है, उसके बाद नेट एसेट है। तो इसमें देखें, सबसे पहले हम रिकन्सिलेशन में जाएंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये देखें इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न यहाँ पे आ रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी चूँकि ये इंपोर्ट कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। अदरवाइज़ आप इसको जब फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो आप अगर ऑलरेडी लास्ट टाइम भी अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया था तो आपको पिछले साल का जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ये पर्सनल एसेट में गए हैं तो इस क्लाइंट का जो लास्ट टाइम का डाटा है ये सारा का सारा आप देख रहे हैं कि इन्होंने प्लॉट है, लास्ट टाइम इनके अकाउंट में कैश कितना पड़ा था, ये सारी चीज़ें इन्होंने लास्ट टाइम का जितना डाटा है ये इसने उठा लिया है। अभी हम इस पर ओवर राइट करके अभी करंट ईयर का जो एसेट है वो इस पर डिज़ाइन करेंगे। तो ये जनरली देखें वेल स्टेटमेंट में ये 3 टैब हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस हैं आपके आपके लाइबिलिटीज़ हैं या एसेट हैं आपके, और उसके बाद रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट है। तो इसका समरी ये है कि आप सिंपल पहले तो आप रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में आएंगे। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। आपकी जो टोटल इनकम आपने यहाँ पे सैलरी में मेंशन की है, तो यहाँ पे जस्ट ये क्लाइंट ने ये मेंशन किया। अदरवाइज़ आपने जितने भी यहाँ पे इन कॉलम्स के अंदर जितने भी ऐड किए हैं वो सब का टोटल आप लिखेंगे। जो आपकी सैलरी एनुअल बनती है वो आप ले आके यहाँ पे इनकम जो डिक्लेयर की है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ये वो अमाउंट है जो आपने यहाँ पे बताई है कि मेरी टोटल इनकम है, लेकिन यहाँ पे आपने जब तक इसको रिकनसाइल्ड कंप्लीट ज़ीरो नहीं करेंगे आप, तो ये आपका टैक्स रिटर्न जो है वेल स्टेटमेंट ये सबमिट नहीं हो सकती। तो इसको आपने ज़ीरो करना है। बेसिकली आपने इसका FBR को सारे इसका बताना है कि ये जो आपकी इनकम थी ये कहाँ पे आपने यूज़ किया है। या तो आपने 2 चीज़ें, या तो पर्सनल एक्सपेंसेस आपके हैं उसमें आपने यूज़ किए हैं इस सारी इनकम को, और अगर इनमें से कुछ आपने एसेट बना लिया अपना तो वो आप इधर आके पर्सनल एसेट के हेड में लिखेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट के अंदर जो है क्लाइंट का जितना डाटा है वो मैंने उनसे पहले से ले लिया है। पर्सनल एक्सपेंसेस कौन से हैं वो मैंने इनसे सारे ले लिए हैं। इसी तरह पर्सनल एसेट या लाइबिलिटी जो इन्होंने एसेट बनाया है लाइबिलिटी ने वो मैंने सारी यहाँ पे उनसे डाटा ले लिया है। तो अभी हम एक एक करके यहाँ पे इनको मेंशन करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने इनकम यहाँ पे मेंशन कर दी है जो डिक्लेयर्ड है, और इसी तरह रिटर्न फॉर द ईयर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर टैक्स से एग्जाम्प्ट इनकम है जो आपने अगर यहाँ पे मेंशन की है एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो वो आप इनकम सारी के सारी यहाँ पे एग्जाम्प्टेड के उसमें लिख देंगे। इसके बाद जो है आपने पर्सनल एक्सपेंसेस में जो है वो जाना है। अब सबसे पहले तो इसमें रेंट है। अगर आप जो है जिस अपना हाउस में आप रह रहे हैं वो रेंट पे आप उसका रेंट पे करते हैं, या किसी शॉप है उसका आप रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि आप कितना रेंट आपके इसमें आपने पे किया है। उसके बाद रेट, टैक्सेस, चार्जेस केसेस। ठीक है, इस केस में आप देखें टैक्स चार्जेबल में जो एडजस्टेबल टैक्स में आपने जितना भी टैक्स पे किया ओवरऑल आप वो उसका डाटा यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें ये टोटल टैक्स जो कलेक्ट किया डिडक्ट हुआ है ये आप यहाँ से कॉपी कर लें। इसमें आपके रिफंडेबल अमाउंट भी जितना भी टैक्स आपने पे किया है ये वो यहाँ से आप लेके इसको पर्सनल एक्सपेंसेस में ले आके यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे कि आपने टोटल ये टैक्स अपने इस इनकम में से इतना टैक्स जो है वो पे किया। इसके बाद व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस। आपके पास कोई गाड़ी है उसकी आपके पास आप इसे यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो मेंटेनेंस के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हैं एनुअल मेंटेनेंस के जितने एक्सपेंसेस हैं उसका आप लमसम अमाउंट एक निकाल लें।
तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब इस केस में हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लाइंट ने पर्सनल एक्सपेंसेस में ये उन्होंने अपने टैक्स बताए हैं, उसके बाद इन्होंने ये अमाउंट अपनी व्हीकल मेंटेनेंस के लिए यूज़ की है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद ट्रैवलिंग में अगर आपने कहीं आ जा रहे हैं, उसका ओवरऑल साल का जितना भी आपका ख़र्चा है वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, इस केस में ट्रैवलिंग का कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपके जितने भी आपके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या आपके वैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए जितने भी आपने एक्सपेंसेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के जो पूरे साल का जितना भी बिल है वो आप निकाल लें और उसको यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, ठीक है, 130। ठीक है, ये कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद आपका वाटर है, अगर पानी का कोई बिल है आपके पास आ रहा है, उसकी जितनी भी अमाउंट साल की बनती है वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है, गैस का बिल है, गैस का बिल साल का जितना भी आपके पास एवरेज बनता है वो सारा का सारा आप यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेलीफोन बिल है। ठीक है, टेलीफोन में आपके पर्सनल मोबाइल के सेल फ़ोन के बिल हैं और इसके अलावा आपके इंटरनेट के PTCL के, ये सारे के सारे आप इसकी कैलकुलेट करके फ़ाइनल जो अमाउंट बनती है साल की वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, एसेट, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, अगर आपने जो एसेट है उस पर कोई इंश्योरेंस पे कर रहे हैं या सिक्योरिटी की मद में अगर आप कोई पे कर रहे हैं बैंक को या किसी भी फॉर्म में, तो वो आप अमाउंट यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेडिकल के उसमें अगर आपका ये इस जो सैलरी आपको कंपनी ने दी है, इस सैलरी में से अगर आपने कोई अमाउंट मेडिकल के मद में ख़र्च किया है एक्सपेंसेस, तो वो सारे के सारे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर कंपनी आपको OPD के फॉर्म में इस सैलरी से हट के अलग से मेडिकल की अमाउंट दे रही है, तो वो फिर वो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने वो एक्सपेंसेस मेंशन करने हैं जो बेसिकली आपने इस सालाना सैलरी के अंदर से ख़र्च किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद एजुकेशनल फ़ीस हैं, बच्चों के एजुकेशन पे जो आपका ख़र्चा है साल का, उसमें बच्चों की फ़ीसेस हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म, सारी चीज़ें उसमें आप ऐड कर सकते हैं। क्लब की मेंबरशिप अगर आपने कोई है उसमें जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन करेंगे। फंक्शन गैदरिंग, आप शादी ब्याह पे, आप क्लब वगैरह पे और या वैसे फंक्शंस में, फैमिली की गैदरिंग में आप जो उतना भी खर्च करते हैं साल का, वो सारा का सारा एक्सपेंस यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डोनेशन या ज़कात, इम्यूनिटी या इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस अगर आप उसके पे कर रहे हैं, ठीक है, या ओवरऑल आप डोनेशन दे रहे हैं साल की, जितनी भी ज़कात पे कर रहे हैं, वो सारा का सारा आप पूरे साल का आप अमाउंट निकाल के यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ये जो एक्सपेंसेस के हेड यहाँ पे बने हुए हैं, इससे हट के अगर अदर एक्सपेंसेस हैं आपके, या पर्सनल एक्सपेंसेस हैं या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, जैसे किचन के आपके साल का जितना ख़र्चा होता है, आप किचन में खर्च कर रहे होते हैं, घर में जितना भी आप एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, उस सारी की सारी अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे टोटल जो एक्सपेंस इनका पर्सनल एक्सपेंसेस है वो ये अमाउंट यहाँ पे आ गई है इनकी जो टोटल एक्सपेंसेस है। इसके बाद देख रहे हैं लास्ट में कंट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेम्बर। आपका कोई फैमिली मेम्बर हैं वो आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके एक्सपेंसेस के अंदर, उनका अगर कोई हिस्सा है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो जो एक्सपेंसेस के अंदर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो जो आप यहाँ मेंशन करेंगे वो आपकी यहाँ पे आपकी नेगेटिव में अमाउंट आ जाएगी रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में। ठीक है, अभी पर्सनल एक्सपेंसेस में जितने भी इनके एक्सपेंसेस थी वो सारे के सारे मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, इनको कैलकुलेट किया है। अब आप देख रहे हैं जब मैं रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में जाता हूँ तो ये आउटफ्लोज़ के अंदर ये दिखा रहे हैं इनकम टोटल ये साल की डिक्लेयर्ड ये थी, इसमें आउटफ्लोज़ के अंदर वो पर्सनल एक्सपेंसेस वो बता रहे हैं कि आपने इतने एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंसेस किए हैं, और अभी जो है वो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो 10,58,592 ये वो रकम आ रही जो अभी आपने इनका बताना है कि ये बाकी रकम
आपने कहाँ एक्सपेंसेस में या कहाँ एसेट बनाया या क्या कहाँ खर्च किए, ये आपने इसको क्लियर करना है। और जब तक ये अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी आप इसको सबमिट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अभी ये जिस क्लाइंट का मैं फिल कर रहा हूँ उनके पर्सनल एक्सपेंसेस इतने थे जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए आउटफ्लोज के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टैक्सेस के बाद जस्ट फॉरेन रेमिटेंस अगर आपके कोई हैं, अब बाहर से कोई रकम आ रही है, कोई भाई आपको भेज रहे हैं या कोई आपके रिलेटिव्स बाहर से रकम कोई आपको आपकी इनकम के अलावा आपकी आ रही है, तो वो यहाँ पे वो भी आप मेंशन करेंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस अगर आपके जो विरासत में आपके कोई प्लॉट है या कोई चीज़ आपको इनहेरिटेंस में मिली है तो वो उसकी जितनी भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। गिफ्ट में आपको कोई गिफ्ट मिला है किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अब ये गिफ्ट से मुराद आप ये नहीं कि आप यहाँ जस्ट मेंशन कर दें, आपको इसका पूरा एविडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपको गिफ्ट में कोई प्लॉट मिला है उसका जितना भी आपके पास एविडेंस हो उसको जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ एसेट पे जो गेन है वो उसकी अमाउंट यहाँ मेंशन करेंगे। कोई अदर आपकी इनकम है वो इनफ्लोज में आपके आई है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आउटफ्लोज में देख रहे हैं, आउटफ्लोज में अगर आपके कोई गिफ्ट किसी और को आपने किसी फैमिली मेम्बर को किसी को आपने गिफ्ट दिया है, ये गिफ्ट बेसिकली आपके इनफ्लोज में है, ये आउटफ्लोज में है। ठीक है, अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो वो उसकी अमाउंट आप यहाँ मेंशन करेंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, ठीक है, आपका जितना एसेट है उसमें डिस्पोजल ऑफ एसेट में आपका कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस की अमाउंट जो है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर इन हेड से हट के कोई आउटफ्लोज आपका अदर्स में आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, टोटल बाकी अनरिकंसिडर्ड अमाउंट ये ऑटो कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। लास्ट में आप देख रहे हैं लाइबिलिटीज़ हैं, ये एसेट ट्रांसफर्ड सोल्ड गिफ्टेड डोनेटेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल के अंदर जो आपका टैक्स ईयर है इसमें आपने कोई एसेट सोल्ड किया है, उसको बेचा है, गिफ्ट किया या ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, तो वो लाइबिलिटीज़ में आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आपने कोई एसेट सोल्ड किया है उसकी अमाउंट जो है वो यहाँ लाइबिलिटीज़ में आ जाएगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि पर्सनल एक्सपेंस मैंने कंप्लीट कर लिया है, पर्सनल एसेट लाइबिलिटीज़। अब जो बाकी अमाउंट है वो मुझे बताना है कि वो कहाँ गया। अब मेरा कोई एसेट बना है तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन करना है। अब आप देख रहे हैं मैंने लास्ट में इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न किया तो मेरे पास जितना लास्ट ईयर का डाटा था वो मेरे पास सामने आ चुका है। तो लास्ट ईयर ये बता रहे हैं कि इनका ये प्लॉट इन्होंने ख़रीदा था। अगर ये प्लॉट अभी तक इनका मौजूद है तो ये इसको ऐसे ही रहने दें। बेसिकली इसमें ये वो अमाउंट आपने लिखनी है प्लॉट की जो आपकी रजिस्ट्री की वैल्यू है, जो आपके नाम पे एक रजिस्टर्ड है प्लॉट और उस रजिस्ट्री के ऊपर जो वैल्यू मेंशन है आपने वो अमाउंट लिखनी है। अब ये हर साल ये आपकी प्लॉट की जो उसकी वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ वही मेंशन करनी है जो आपने इनिशियली आपने रजिस्ट्री वैल्यू पे मेंशन की है। अब जो एसेट आपने इस प्लॉट से हट के कोई और प्लॉट ले लिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे मज़ीद इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड का बटन है, या फर्स्ट टाइम आप प्लॉट ले रहे हैं, अगर लास्ट टाइम नहीं लिया हुआ था तो आप यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, कोई टाउन है, कोई कॉलोनी है रेजिडेंशियल, तो वो आप यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी का यहाँ लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रेजिडेंशियल या कमर्शियल या एग्रीकल्चर, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है। एग्रीकल्चर के लिए अलग से टैब है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, वो यहाँ लिखेंगे। 10 मरला जगह का आप लिख देंगे कि कितनी लोकेशन है और उसका एड्रेस भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ETC। ठीक है, जब ये करेंगे उसके बाद आप ये क्या करेंगे, जैसे आप करेंगे यहाँ पे आपका ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है। अब इस केस में क्लाइंट ने जो इनके पर्सनल एसेट लाइबिलिटीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी इनसे ले ली हैं। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने बताया है कि इन्होंने 3 मरले का प्लॉट लिया है और उसकी वैल्यू है 6 लाख। ठीक है, तो मैंने इनकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन करानी। ठीक है, 600,000 ये इनका एसेट इन्होंने इस साल जो परचेज़ किया है। ठीक है, अगर ऑलरेडी इनका एक एसेट था और लास्ट ईयर इनका प्लॉट अभी नेक्स्ट प्लॉट लिया इन्होंने, तो इसकी अमाउंट जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। ठीक है, अभी इसको 10 मरला लिख दिया, इसको 3 मरला मेंशन करना है। ठीक है, ये इन्होंने प्रॉपर्टी ली है।
ठीक है। इसके अलावा जो है इनका एसेट्स के अंदर हम जाएंगे तो इन्होंने बताया कि इनके HBL अकाउंट के अंदर ये 24535 ये अमाउंट पड़ी है। अब ये ऑलरेडी इन्होंने बैंक अकाउंट लास्ट ईयर मेंशन किया हुआ और उसमें बताया कि लास्ट ईयर 30 जून को इनके पास ये कैश जो बैंक के अंदर अमाउंट पड़ी थी वो ये थी। अभी इस साल का आप बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे अपनी और उसमें 30 जून को लास्ट जो डेट है इस 30 जून 2020, तो वो लास्ट डेट 30 जून 2020 को आपके अकाउंट के अंदर जो नंबर आपने यहाँ मेंशन किया उसमें जितना बैलेंस पड़ा है वो आप बैलेंस एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस अकाउंट एन्युटी बॉन्ड सर्टिफिकेट, तो ये आप यहाँ पे ऐड, अगर आप ये लास्ट ईयर इन्होंने बैंक अकाउंट ऐड किया, आप कोई और चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई बॉन्ड है उसका नंबर वगैरह सीरियल नंबर वो यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर आप बैंक अकाउंट लिखेंगे यहाँ लिखेंगे करंट और सेविंग। ठीक है, उसके बाद HBL का है जो भी आपका अकाउंट है वो यहाँ लिखेंगे, अकाउंट नंबर भी। उसके बाद इसको ओके करके फिर यहाँ पे जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके इन्वेस्टमेंट है बेसिकली आपके शेयर्स हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज में आपके शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहीं फ़ंड रखा हुआ है, तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पे ऐड करके मेंशन कर सकते हैं आपकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपका एसेट है। ये ऊपर मैंने स्किप किया लास्ट, ये प्लॉट है। उसके बाद आपका बिज़नेस कैपिटल है, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं उसका जो कैपिटल अमाउंट है वो यहाँ लिखेंगे। इक्विपमेंट नॉन बिज़नेस, अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है घर में जो आपका पर्सनल इक्विपमेंट है, ठीक है, वो बिज़नेस से हट के उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ लिखेंगे। एनिमल है, आपने जानवर रखे हुए हैं, गाय भैंस बकरी कोई जानवर हैं, उनके टोटल एसेट जितनी उनकी अमाउंट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विपमेंट एनिमल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने अकाउंट नंबर का बता दिया लास्ट इनका देख रहे हैं एग्जैक्ट जो लास्ट इनकी 24535 ये इनके अकाउंट में 30 जून 2020 को इनका बैलेंस था, तो वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 24535। ठीक है, ये इनका लास्ट बैलेंस था 30 जून को, कैश अमाउंट अपना बैंक बैलेंस वो इन्होंने लिखा। इसके बाद डेट, अगर आपने कोई कर्ज दिया हुआ है किसी को और वो नॉन बिजनेस है, एडवांस है, लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो वो उसकी अमाउंट जो है वो आपने, या रिसीवेबल है जो आपने वहाँ से लेनी है, किसी से सिक्योरिटी दी हुई है वो लेनी है। ठीक है, डिपॉजिट कराया हुआ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे डेबिटर का नाम वगैरह, उसका CNIC और उसके टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है, ये वो यहाँ मेंशन करेंगे और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस, आपके नाम पे कोई गाड़ी है, आपने एसेट लिया है, इस साल आपने गाड़ी ख़रीदी है, वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। अब इस केस में क्लाइंट ने ये इस अमाउंट की इन्होंने गाड़ी ली है तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, अब गाड़ी का यहाँ पे आप नंबर लिख देंगे, लेट्स से कोई भी गाड़ी का नंबर है वो आप लिखेंगे। यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकते हैं, मेक है सुजुकी, मॉडल लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपके नाम पे गाड़ी आपने ख़रीदी है वो आप यहाँ उसकी डिटेल मेंशन करेंगे। देखें मैंने जैसे मेंशन किए यहाँ पे सामने डिटेल आ गई। अब यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख लेंगे जिस पे आपने परचेज़ की है गाड़ी। ठीक है, इसके बाद इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब देखें जितने भी मैं एसेट लिखता जा रहा हूँ ये सारी की सारी, जब मैं इसको अनरिकनसाइल्ड अमाउंट चेक करूँगा रिकन्सलेशन के अंदर, तो वो देखें यहाँ से कम होती जा रही है माइनस के अंदर। ठीक है, जितना भी मैंने टोटल इनकम लिखी है उसका मैं जैसे जैसे मैं यहाँ पे इन हेड्स के अंदर इनके लिखता जा रहा हूँ तो ये वैल्यू कम आती जा रही है। अब यहाँ से मेंशन देख भी सकते हैं, अगर आपने देखें एग्जैक्टली आपने कोई अमाउंट अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस ये सारी चीज़ें अगर आपने एग्जैक्ट मैयर नहीं की, ठीक है, अगर आपने एक लमसम अमाउंट लिखनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जनरली अपने जो एसेट हैं वो पहले मेंशन कर लें, यहाँ पे कितने एसेट आपने इस साल बनाए हैं। उसके बाद जो अमाउंट आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में आ रही है उसकी लमसम अमाउंट आप सारी पर्सनल एक्सपेंसेस में एडजस्ट कर सकते हैं और फाइनली आपका जो नेट रिज़ल्ट है वो यहाँ पे 0 हो जाए तो फिर उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपने एग्जैक्ट काउंटिंग की हुई है, अगर आपने मेजर किया हुआ आपका साल के जितने एक्सपेंसेस हैं, तो आप एक्चुअल अमाउंट ही लिखें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर थे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टर्ड गाड़ी है उसका अमाउंट लिखिए। उसके बाद प्रीशियस अगर आपके कोई कीमती चीज़ें हैं जैसे गोल्ड है तो वो इस तरह की चीज़ें अगर आप
आपने एसेट में लिए हैं तो आप उसका यहाँ पे ये व्हीकल आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाउस होल्ड इफेक्ट है, आपके घर के घरेलू आइटम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी जितनी अमाउंट है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। कैश नॉन बिजनेस, अगर आपका कैश आपके पास पड़ा है, ठीक है, तो वो आप अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमने अपना हमारी जितनी भी इनकम थी हमने उसमें से एसेट कुछ भी नहीं ख़रीदा, हमारे एक तो पर्सनल एक्सपेंसेस थे हमने सारे के सारे वहाँ यूज़ कर लिए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई एसेट आपने नहीं लिया हुआ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कैश में अपनी अमाउंट यहाँ पे जितनी भी है वो यहाँ लिख दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट ईयर आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपके पास ये जस्टिफिकेशन होगी कि कैश आपके पास ऑलरेडी आपने डिक्लेयर किया हुआ था, आपके पास इतनी अमाउंट कैश में पड़ी थी तो आपने उसी से आपने कोई प्रॉपर्टी ली है। बेसिकली ये जो है आपका, अगर आप देखें ये वेल्थ स्टेटमेंट जो है ये एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ है। अगर आप इसमें कोई भी मिस्टेक करते हैं तो एक ऑडिट रेज हो सकता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं नॉर्मली आप किसी पे एसेट बियॉन्ड उनकी इनकम, एक वो जनरल चीज़ है कि अगर आपका जो सैलरी है उससे आपकी इनकम से ज़्यादा अगर आपने एसेट यहाँ पे मेंशन कर दिया तो उस पर भी आप जो है ना ऑडिट रेज हो सकता है। एफबीआर आपसे जस्टिफिकेशन मांगेगी तो उसमें आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। तो इसमें आप एग्जैक्ट वो चीज़ लिखें जो एक्चुअल आपके एसेट्स हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ें आप एक्सपेंसेस में या आपके कैश में यहाँ मेंशन कर दें, ठीक है। जो आपके एसेट आपके नाम पे है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कैश की, ठीक है। कैश अभी इस केस में इन क्लाइंट के पास ये पर्सनल आइटम है, कैश इनके पास 41095, ठीक है। ये कैश इनके पास था, लास्ट ईयर जो पड़ा था मैंने उस पर ओवरराइड कर दिया तो अभी तो बाकी अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट जो लास्ट ईयर की थी उसका वो दोबारा से इसमें पॉजिटिव में आ जाएगी। मुझे उसका मज़ीद से उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो मैंने अमाउंट कहाँ खर्च की। तो अभी ये इन्होंने बताया कि मेरे पास इतना एसेट पड़ा था लास्ट कैश में इस साल में, नॉन बिजनेस जो है कैश है। पर्सनल आइटम इन्होंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, पर्सनल आइटम इनके पास 20,000 के हैं। तो ये पर्सनल आइटम से मुराद देखें आपके जैसे आपके कुछ ज़ाती मोबाइल है आपके पास है, ठीक है, कोई और चीज़ पर्सनल आपकी वाचेज़ हैं, घड़ी वगैरह है, तो इस तरह की उसकी जो जितने भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एनी अदर एसेट में देखें अब इस जो हेड्स आपके यहाँ सामने आ गए इनसे हट के अगर कोई आपका एसेट है जो इसमें कवर नहीं हो रहा तो वो एनी अदर एसेट में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे इन्होंने लास्ट ईयर इन्होंने एसेट प्रोविडेंट फंड की मद में यहाँ पे ऐड किया था कि कंपनी आपके जो सैलरी है उसमें से प्रोविडेंट फंड की मद में आपसे लेती है और वो अपने पास सेव करती है, वो आपके नाम पे आपका एक एसेट होता है वो भी कंपनी के पास। तो प्रोविडेंट फंड की मद में इन्होंने एसेट ऐड किया है और उसकी लास्ट ईयर उन्होंने ये वैल्यू लिखी है कि कंपनी के पास इतना आपका बैलेंस प्रोविडेंट फंड की मद में अवेलेबल है। तो अभी करंट जो आपका बैलेंस है प्रोविडेंट फंड की मद में इस साल वो आप वहाँ से उठाएंगे और इसके ऊपर ओवरराइड कर देंगे जो आपका करंट बैलेंस प्रोविडेंट फंड की मद में मौजूद है, ठीक है। तो ये आपका एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लास्ट ईयर 3 लाख समथिंग था, अभी 4,25,000 इनका एसेट बढ़ गया है प्रोविडेंट फंड की मद में, ठीक है। इसके अलावा अदर कोई एसेट है तो वो आप यहाँ पे ऐड करके उसकी डिटेल दे के यहाँ पे उसकी वैल्यू मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। टोटल एसेट इनसाइड पाकिस्तान, जितने भी एसेट आप यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं उन सब का टोटल ये ऑटो कैलकुलेट कर लेगा आपका टोटल इनसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर आपका टोटल एसेट कितना मौजूद है ये इसने कैलकुलेट कर लिया। एसेट हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है, अगर आपका पाकिस्तान से बाहर कोई एसेट मौजूद है तो वो आप यहाँ पे ऐड करके उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उसके बाद जितनी वैल्यू है एसेट की वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। कैपिटल या फॉरेन कंपनी के पास आपकी कोई कैपिटल अमाउंट है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। टोटल आउटसाइड पाकिस्तान जितना एसेट बनेगा वो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल एसेट अभी हमारा जो वही है जो इनसाइड पाकिस्तान है तो वो सेम यहाँ पे मेंशन हो रहा है। इसके बाद नीचे देखेंगे आप एसेट के बाद ये लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। आपका क्रेडिट है, आपने किसी बोरोइंग है, कोई लोन आपने किसी को दिया हुआ है, देना है बेसिकली, लिया हुआ है और पेएबल है जो आपने किसी से लिया हुआ है तो वो क्रेडिट या अमाउंट बोरोइंग या लोन की जो पेएबल है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे
और क्रेडिटर का नेम, उसका NIC नंबर वगैरह जिससे आपने क्रेडिट लिया है, जिससे आपने लोन लिया है, उसका नेम वगैरह लिख के यहाँ पे आप अमाउंट लिख देंगे कितना आपने उनसे लोन लिया है। तो ये टोटल लायबिलिटीज़ जो है वो आपकी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेट रिज़ल्ट हमारा रिकन्सिलेशन अनरिकन्सिल्ड अमाउंट 165,905, ये हमारी अभी तक इसमें हमने इसका बताना है। अभी इसमें देखें इन्होंने जो जितना भी मुझे डाटा दिया इसमें मज़ीद मेंशन नहीं है, तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस में जाके ना हम इनके फंक्शनल गैदरिंग में इन्होंने कहा कि इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, हम लमसम अमाउंट जितनी वो हमारी माइनस में आ रही है उसको हम यहाँ पे प्लस करके मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें गैदरिंग में इन्होंने ये लमसम अमाउंट कर लिया, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब आप यहाँ देखेंगे ये अमाउंट ज़ीरो हो गई है, अनरिकन्सिल्ड अमाउंट ज़ीरो हो गई है। अब हम इसको ईज़िली यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं क्योंकि हमारा ये वेल स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एक तो ये है कि आप इसमें एसेट के अंदर देखें, अब इसमें जो अकाउंट नंबर आपने मेंशन किया, अगर एक से ज़्यादा अकाउंट हैं तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने यहाँ पे ये देख रहे हैं कि रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में ये नेट एसेट प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर इनका जो एसेट था वो ये है। ठीक है, ये ऑटो से इसने उठाया, जब मैंने इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न किया तो इसने लास्ट ईयर का रिटर्न उठा लिया, लास्ट ईयर का जो एसेट था वो इसने ले लिया। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये अगर आपका उससे पहले कोई ऑलरेडी एसेट मौजूद था, चाहे वो 10 लाख हो, 1 मिलियन हो, 3 मिलियन हो, तो जो भी अमाउंट आपकी मौजूद है आपका प्रीवियस ईयर, तो अब मैनुअली आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि मेरे पास नेट एसेट प्रीवियस ईयर आपका यहाँ मौजूद है। क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे फाइल कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे पिछले जितना भी आपका एसेट है वो सारी की सारी अमाउंट आप यहाँ मैनुअल एंटर कर दें। ठीक है, अभी हम चूँकि ये ऑलरेडी ये पिछले साल भी रिटर्न फाइल कर चुके हैं, तो इसने ऑटो पे इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न से इसने यहाँ पे लास्ट ईयर का इनका एसेट जो है वो ले लिया है। उसके बाद ये है कि इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की यहाँ पे समझ नहीं आ रही, अगर आप कुछ समझना चाह रहे हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेंशन कर देता हूँ, तो आप जो है वो मुझसे रब्ता करके कोई चीज़ आप गाइड जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, जब आप ये कंप्लीट कर चुकेंगे आपकी अमाउंट ज़ीरो होगी अनरिकन्सिल्ड अमाउंट, और आपका ये दोनों फॉर्म बेसिकली ये सैलरी का टैब आपका कंप्लीट हो गया। टैक्स चार्जेबल में आपने इसमें एडजस्टेबल टैक्स में जाके आप कंप्यूटेशन में जाके चेक कर लेंगे कि आपके पास कोई एडमिटेड टैक्स कितनी अमाउंट नहीं आ रही है। अगर एडमिटेड टैक्स अमाउंट यहाँ पे आ रही है, इट्स मीन कि आपने अभी टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो आप उसका चालान बना के वो आप यहाँ पे पहले पे करेंगे, तो फिर आप उसके बाद आप इसको सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, उसका चालान कैसे बनाते हैं एडमिटेड टैक्स अगर आपने पे करना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। इसी तरह आप देखेंगे कि आपके पास कोई चार्जेबल टैक्स नहीं है इस टाइम, विद होल्डिंग में आपने जो जितना आपका चार्जेबल था वो आप पे कर चुके हैं, या वेरीफाई कर लेंगे। वेल स्टेटमेंट में आपने वेरीफाई कर लिया कि आप अनरिकन्सिल्ड अमाउंट आपकी ज़ीरो है। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट आप लास्ट ये देख रहे हैं वेरिफिकेशन में, इसमें आप आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पिन नंबर याद है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, वेरीफाई पिन कर देंगे, और अगर आपको पिन याद नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको सिंपल आप इसको जो ऑलरेडी आपने सेव कर दें। सेव करने के बाद आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें। ठीक है, ये आप कह रहे हैं अनसेव डाटा आप सेव कर चुके हैं, आप इसको यस कर दें। इसके बाद आप मेन पेज पे आ गए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चेंज पिन है, यहाँ पे आप न्यू पिन जो है अगर आपको याद नहीं है आप नई पिन को इसी बनाएं और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, अब इस केस में आपने नई पिन बना दी है, तो इसके बाद आप दोबारा देखें, आप यहाँ पे ड्राफ्ट में जाएंगे तो आपका ये डिक्लेरेशन का एक फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले जब क्लिक करेंगे तो आपका ये एडिट का बटन ये जो है ऑन हो जाएगा। आप यहाँ एडिट क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। अभी आप ये फॉर्म चूँकि कंप्लीट कर चुके हैं, रिकन्सिलेशन ज़ीरो है, आप इसको दोबारा वेरिफिकेशन में जाएंगे और यहाँ पे अभी आपने जो नई पिन जनरेट की है या अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है वो आप यहाँ पे पिन नंबर यहाँ पे करेंगे। उसके बाद वेरीफाई पिन करेंगे, ये कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया। जैसे आप वेरीफाई कर देंगे उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन। जब आप सबमिट कर चुकेंगे तो उसके बाद आप दोबारा से इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, डू यू वांट टू सबमिट, यस। ठीक है, जैसे आप सबमिट करेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ड्राफ्ट से ये चला गया है। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कंप्लीटेड टास्क के अंदर ये आप देख रहे हैं कि डिक्लेरेशन में आप जाएंगे तो कंप्लीटेड टास्क के अंदर 2020 का आपका ये
सबमिट हो चुका है, रिटर्न इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका कंप्लीट टास्क के अंदर जितने भी आपने सबमिट कराए हैं वो आपके यहाँ कंप्लीट टास्क के अंदर अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।